दोस्तों, अब बात ऐसे महान कलाकार की जो आंखों की रोशनी ना होने के बाद भी जीवन और सृष्टि का ऐसा चित्रण अपने गीतों में करते रहे जो काबिल तारीफ होता था। इस प्रतिभा का नाम है रविंद्र जैन। रविंद्र के पिता अलीगढ़ के पास के गांव में रहा करते थे, जहां से वो कुछ दिनों बाद अलीगढ़ आए थे। वैद्य थे पेशे से। जब रविंद्र का जन्म हुआ तो आंखें बंद थी, खुली नहीं, जिसकी वजह से रविंद्र के पिताजी उन्हें उस समय के फेमस आंखों के डॉक्टर मोहनलाल के पास ले गए। डॉक्टर मोहनलाल ने रविंद्र का ऑपरेशन किया आंखों का, मगर डॉक्टर साहब ने रविंद्र के पिता को यह भी बताया कि उनके बेटे की आंख की रोशनी बहुत कम है और शायद इसी वजह से उनका पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। यही वजह रही कि बालक रविंद्र जैन सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ सका। लेकिन रविंद्र के लिए जिंदगी अभी रुकी नहीं थी। नई नई चीजों को सीखने के शौकीन जिज्ञासु प्रवृत्ति के रविंद्र अपने बड़े भाई डी.के. जैन, जो कि लिटरेचर के डॉक्टर थे, उनके साथ बैठकर सिर्फ सुनते हुए ही उन्होंने अपना सीखना आरंभ कर दिया। रविंद्र के बड़े भाई हिंदी, फारसी, इंग्लिश और फ्रेंच किताबें भी पढ़ा करते थे। बालक रविंद्र बड़े ध्यान से उन्हें सुनते और सीख लिया करते थे। बचपन से ही लिखने के शौकीन रविंद्र जो भी सुनते उसे याद कर लेते थे और शब्दों में लिख लिया करते थे। बोल देते थे, कोई लिख लेता था। जब पढ़ना बंद हो गया तो उन्होंने संगीत को सुनकर ही उसे सीखने का निश्चय किया, जिसके चलते जब भी वो अपने दोस्तों के साथ अंताक्षरी खेलते तो जब कभी भी किसी शब्द पर कोई गाना याद नहीं आता था तो अपना बनाया हुआ गाना ही तुरंत गढ़कर सुना दिया करते थे। संगीत में धीरे धीरे रुचि पैशन बन गई और संगीत की रुचि इतनी बढ़ी कि उन्होंने संगीत के गुरु घमंडीलाल जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम शर्मा से विधिवत संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी और कुछ ही सालों में उन्होंने संगीत प्रभाकर की डिग्री भी हासिल कर ली। उनके गुरु नाथुराम शर्मा ने उनसे कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो अलीगढ़ छोड़ना पड़ेगा। गुरु का आदेश मानकर रविंद्र जैन ने अलीगढ़ छोड़ दिया और जा पहुंचे कलकत्ता। यहां वो एक बंगाली फैमिली के साथ रहे और यहीं उनके रविंद्र संगीत के प्यार की शुरुआत हुई। कलकत्ता में उन्होंने जल्दी ही स्कूल में म्यूजिक सिखाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ ट्यूशन भी देनी शुरू कर दी। रेडियो के लिए गाने लिखना और खुद भी गाना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें सिंगर आरती मुखर्जी की आवाज में अपने पहले गीत को कंपोज और रिकॉर्ड करने का मौका भी मिला और ये मौका उनके लिए वरदान साबित हुआ। यहीं पर उनके ऊपर नजर पड़ी हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर राधे श्याम झुनझुनवाला की, जिन्होंने उन्हें सही समय आने पर फिल्म में संगीतकार के रूप में ब्रेक देने का भरोसा दिलाया और अब उन्हें इंतजार था तो बस उनके पहले मौके का, जो उन्हें जल्दी ही मिल गया और आगे उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो तो सभी जानते हैं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।